राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास जय श्रीमनारायण जय श्री कृष्णा हरि बोल आप सभी भक्तों को। तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए लाला का आज का श्रृंगार है। आज हमारे कृष्णा बेटा का कुछ इसी प्रकार से श्रृंगार हुआ है और ये ऐसा ही करवाए हैं। तो देखिए हर रोज़ का इनका जो श्रृंगार होता है वो इनकी इच्छा से ही होती है। जब इनकी इच्छा होती है तो ये करवाते हैं, नहीं होती तो नहीं करवाते हैं। तो चलिए मैं लाइन शुरू करती हूँ। उसके पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कृष्णा की फैमिली बनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए सभी भक्तों का सवाल एक ही होता है, हर घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है और वो बाल छवि की सेवा होती है। हम बाल छवि की सेवा करते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे यानी कि शिशु के जैसे जो बच्चे होते हैं उस तरीके का इनका भाव रहता है और उसी तरीके से हम इनकी सेवा करते हैं। तो देखिए उसमें से बहुत सारे भक्तों का ये भी सवाल आता है कि जब हमारे यहाँ किसी का जन्म होता है तो 13 दिन यानी पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता है, जबकि वो बहुत ही खुशी का दिन होता है, सोवर जिसको बोलते हैं, तो 13 दिन नहीं होता है। यहाँ तक कि किसी के यहाँ 13 दिन 12 दिन तो बिल्कुल भी नहीं होता। फिर किसी का अगर मृत्यु भी हो जाता है तो भी 13 दिन पूजा पाठ नहीं होता है। ऐसा हर घर की समस्या है क्योंकि ये प्राकृतिक की देन है। जन्म मृत्यु ये सब प्राकृतिक की देन है। तो फिर हम इनकी सेवा कैसे करें? तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम दूसरे के यहाँ दे देते हैं, तो दूसरे के यहाँ 13 दिन सेवा होता है, उसके बाद हम इनको अपने घर में लाते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे प्राण धन हैं और हम इन्हें प्राण से भी प्रिय मानते हैं। ऐसी हमारी भावना भी है और ऐसा हम इनके बिना एक पल नहीं रह सकते। जैसे कि हम किसी बच्चे को इतना ज़्यादा लाड प्यार करते हैं तो उनसे एक क्षण भी हम दूर नहीं रह सकते। तो उसी प्रकार से हमारा इनसे भी संबंध होता है, हम इनसे एक भी क्षण नहीं रह पाते इनसे दूर। तो सोचिए कि आप 13 दिन किसी और के यहाँ कैसे दे सकते हैं, आप अपने बच्चे को किसी के यहाँ कैसे देख सकते हैं। ये एक तरफ आप अपना बच्चा मानती हो, दूसरी तरफ आप दे देते हैं किसी और के यहाँ। तो देखिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारे नारायण हैं और अपने आप में ये श्रेष्ठ हैं। तो देखिए ये सब कुछ जानते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक की ही देन है। यदि आप जल पाते हैं तो इनको जल पवाइए, यदि आप खाना खा रहे हैं तो खाना पवाइए, फल फ्रूट खा रहे हैं तो फल फ्रूट पवाइए, क्योंकि ये आपके 56 भोग देख के नहीं रीझे हैं, आपके खान पीन से नहीं रीझे हैं, आपका घर दौलत शोहरत से नहीं रीझे हैं। यदि ये रीझे हैं और अपनी सेवा दिए हैं तो वो आपके भाव से ही दिए हैं। आपके जो 2 आंसुएं हैं इनके विपरीत रोने का जो भावना होती है उससे ये रीझते हैं। तो देखिए हम यही आपसे कहना चाहते हैं, उस टाइम आप किसी को भी मत दीजिए, चाहे वो किसी का जन्म हो या मृत्यु हो। आप आरती भले ही ना करें परंतु सेवा आपको नहीं छोड़नी है। उनको स्नान करवाना है, उनको जो आप खाइए वही उनको भी खिलाइए। चोखा रोटी, दूध, जल, फल फ्रूट जैसा मतलब कि आप खा रहे हो सेम आपको अपने बच्चे को भी खिलाना है। क्या आप अपने बच्चे को किसी को दे सकते हैं? नहीं ना। तो बस हमारी भावना बच्चों वाली ही है। तो चाहे जो हो जाए पर हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालात में हमें अपने बच्चे को किसी को नहीं देना है। स्वयं से हमें इनका सेवा करना है। तो देखिए वो हमारे बच्चे हैं, इसमें सवाल आता है आपका। जब आप अपनी भावना बनाए हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो आपको सेवा उस टाइम भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो हमारे लिए खुशी का दिन हो या फिर वो तकलीफ़ का दिन हो। हमारे पास दुख हो या सुख हो, जो भी आता है दरवाज़ा खटखटा के नहीं आता है। इसलिए कभी भी इनको अपने से दूर ना करें। जैसी भी सेवा हो, जिस तरीके से सेवा हो, अपना करते रहें। तो देखिए ये हर घर की कहानियाँ होती हैं। लोग भक्त जो भी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, कुछ भी हो जाती है बस सीधा सीधा इन्हीं का प्रोसेस आ जाता है।
तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सेवा इनकी वैसे ही करें जैसा कि आप करते हैं। भले ही आप पूजा आरती वंदना ना करें, परंतु आप इनको स्नान करवाइए, खिलाइए पिलाइए जैसा कि आप सेम टू सेम खाते हैं। तो बस छोटे से लाइन में मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप अपना बच्चा मानते हो तो अपने बच्चे को किसी को ना दें। अगर एक माँ की भावना होती है, दूसरा कोई अगर सेवा करे, दूसरे कोई हम कह दे देते हैं या दूसरा कोई खिला देता है, फिर भी एक माँ की ऐसी भावना होती है ना कि वो कभी यकीन नहीं करती है जब तक अपने बच्चे को, चाहे वो सूखी रोटी क्यों ना हो, जब तक माँ अपने बच्चे को अपने आँखों तले नहीं देखती है, अपने हाथों से नहीं खिलाती है, तब तक तसल्ली नहीं होती है। हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब तक हम इनको अपने हाथों से नहीं खिलाते, अपनी भावनाओं से सेवा नहीं करते, हम दूसरे पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। भले वो हमसे बेहतर करे सेवा, लेकिन हमारी जो भावना है, हम तो अपनी भावनाओं से ही संतुष्ट होते हैं, अदरवाइज किसी से संतुष्ट हम नहीं होने वाले हैं। तो ये है इनसे संबंध बनाने का। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि ऐसे में हम क्या करें, तो मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं करना है। उस सिचुएशन में जैसा भी आप खा रहे हो, जैसा पा रहे हो, सेम आप वैसे ही खिलाइए। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। तो आप देख सकते हैं ये मेरे कृष्णा बाबू बैठे हैं। और बाबू राधे राधे बोलो सभी भक्तों से, बोलो ना बाबू। मम्मा का तो तबीयत ख़राब है, इनकी मैया की बहुत तबीयत ख़राब है, फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई। ये लड्डू बाबू छुपे हुए हैं, ये बाबू मेरे छुप गए हैं। बहुत ठंड का टाइम चल रहा है, इसलिए बाबू लोगों को फ़ैशन कम दिखाती हूँ मैं, ज़्यादा फैशन में नहीं रखते हैं, पहना ओढ़ा के रखते हैं। अभी मैंने कैप निकाल दिया है इनका, तो इनको मैंने नहीं पहनाया। और मुझे भी फीवर हो रहा है, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है, तो इसलिए मैं सोच रही थी आज वीडियो बनाऊंगी, कल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन एक भक्त का है जो सवाल, तो मैंने लगा कि वो ज़्यादा ही इस सवाल को जानने की इच्छा रखती हैं, इसलिए हमें छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं उनको बता देती हूँ। राधे राधे, हरि बोल, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्ण।